बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस नगीन अली जमात चारम के सबक कायदे मिल्लत के लेक्चर नंबर 7 के हिस्सा सोम के साथ हाजिर हूँ। आज हम आपकी किताब के सबक कायदे मिल्लत के मशक़ी सवालात यानी सरगर्मियाँ करने जा रहे हैं। काम करने से पहले इस बात को ज़हनशीन कर लीजिए कि गुज़िश्ता लेक्चर नंबर 6 आपको पहले सुनना अज़द ज़रूरी है ताकि आप तमाम सवालात को बतरीका एहसन कर पाएँ। काम शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी हिदायत आपको करना चाहूँगी। तो प्यारे बच्चों, जिस सफ़े पर आप काम करने जा रहे हैं उस पर सबसे पहले एक स्केल की चौड़ाई का हाशिया लगाना है, फिर तारीख़ और बरोस लिखना है। उसके बाद सबक का नाम इंतहाई खूबसूरत तरीके से खुशखत के अंदाज में नीले कलर की पेंसिल से तहरीर करना होगा और मशक़ी सवालात के जवाबात की हेडिंग भी आपको देनी होगी। अब हम आते हैं सबक की सरगर्मियाँ यानी मशक़ी सवालात की जानिब। तो सवाल नंबर 4 है, मिसाल के मुताबिक ख़त कशीदा लफ्ज़ की जमा बनाकर ज़रूरी तब्दीलियों के बाद जुमले दोबारा तहरीर कीजिए। यानी आपके जो ख़त कशीदा यानी जो अंडरलाइन किया हुआ लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है ना, जो लफ्ज़ के नीचे लाइन लगाई हो उसको ख़त कशीदा अल्फाज कहते हैं। तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ आपको नज़र आ रहा है ना, मिसाल में लिखा हुआ है कि इसका मकसद नेक है, ये वाहिद जुमला है, ठीक है ना। तो मकसद के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, ख़त कशीदा किया हुआ है मकसद को। तो ये आपको देखें, ये मैंने आपको बात समझानी थी कि ख़त कशीदा क्या होता है। जो नीचे लाइन लगाई हो उसको कहा जाता है ख़त कशीदा अल्फाज, है ना। तो यहाँ पे मकसद को ख़त कशीदा किया हुआ है। तो अब वो ये कह रहे हैं, किताब में जो आपको सवाल दिया जा रहा है वो ये है कि आपने जो तमाम जुमले नीचे लिखे हुए हैं वो सारे वाहिद जुमले लिखे हुए हैं। तो आपने क्या करना है बेटा, इन तमाम जुमलों को आपने जमा में तब्दील करना है। जो ख़त कशीदा लफ्ज़ हैं उनको आपने जमा में तब्दील करेंगे और उसके अलावा जो ज़रूरी तब्दीलियाँ हैं ना वो भी आपने जुमले में करनी होंगी। जैसे लफ्ज़ तो आपने जैसे मकसद को आपने तब्दील कर दिया, मिसाल में लिखा हुआ है। अब ये मिसाल में मैं आपको समझाऊंगी, इसमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना कि उसका मकसद नेक है। अब आपने जब जुमला तब्दील किया तो आपने उसका मकासिद नेक हैं ये तो नहीं कर सकते ना। तो आपने उसको किस तरह से करेंगे उसको तब्दील, आपने उसकी जगह पे क्या करना है तब्दील, उन। फिर आपने का की जगह क्या करना है, के, जमा कर दिया दोनों को। फिर उसके बाद मकासिद, ये तो जुमला, ये जो लफ्ज़ करना ही है आपको चेंज। फिर आगे है नेक का नेक ही आ जाएगा और है लिखा हुआ है, है वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमने नीचे जो है लिखना है कि वो जमा के लिए इस्तेमाल होता है। तो फिर जुमला जो वाहिद जुमला जो था वो जब जमा जुमले में तब्दील हुआ तो ज़रूरी तब्दीलियों के साथ ये पूरा जुमला कैसे बना, देखें, उनके मकासिद नेक हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो है मिसाल समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आपका जुमला जो नंबर 1 है जो आपकी किताब में दिया गया है आपको, जो आपने जमा में तब्दील करना होगा। तो मैं आपको बेटा समझा देती हूँ, लेकिन आपने जब आप ख़ुद काम फेयर करेंगे तो आप इन तमाम जुमलों को ख़ुद से हल करेंगे, ख़ुद से लिखने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने आप को जान सकें कि आप कितने काबिल हो गए हैं और मैं भी आपको जान सकूँ कि आप कितने काबिल हैं। ठीक है ना बेटा। तो वैसे आपकी रहनुमाई के लिए मैं ये समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। तो पहला जो जुमला है वो लिखा हुआ है आपका, जो आपने करना है, जो मैं आपको करके बताऊंगी, जमा में तब्दील करके बताऊंगी, वो ये है, लियाकत अली ख़ान ने मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दी। ठीक है। अब नीचे जो है ना आपने इसको जमा में कैसे तब्दील करना है, देखें, आप लिखेंगे लियाकत अली ख़ान ने मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दी। अब ये जो खिदमत को आप जमा करेंगे तो क्या होगा, खिदमत। एक खिदमत नहीं की उन्होंने, बहुत सी खिदमत अंजाम दी हैं। तो फिर आपने खिदमत को चेंज करना है और आखिर में ये जो दी लिखा हुआ है ना तो वो तो एक थी, तो अब हमने ज़्यादा सारी खिदमत कर दी तो फिर ये दाल ये नून गुन्ना वाली दी आ जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आपका फिर बे जुमला जो है वो है, उसका मशगला दिलचस्प था। ठीक है ना। तो हम इसको तब्दील कैसे करेंगे, देखें, उनके मशागिल, मशगला का जमा क्या होगा, मशागिल। मशागिल दिलचस्प थे।
अब जब एक था तो था होगा मशागिल जो है, और अब ज़्यादा हो गए तो फिर क्या होगा, थे। तो ये पूरा जुमला जो है ज़रूरी तब्दीलियों के साथ पूरा मुकम्मल तब्दील हो गया। आगे चलते हैं, जमा बन गया। तो जीम जुमला है आपका, कौम अपने मुल्क से पहचानी जाती है। अब ये एक कौम की बात हो रही है ना कि अपने मुल्क से पहचानी जाती है। अब इसके नीचे ख़त कशीदा लफ्ज़ कौन सा है, कौम और मुल्क, ठीक है ना। तो अब हम कौम को जब जमा करेंगे तो वो क्या बनेगा, कौम की जमा क्या है, अकवाम। अकवाम अपने मुल्क की जमा क्या होगा, मुमालिक, ठीक है ना। अकवाम अपने मुमालिक से पहचानी जाती हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका तब्दील हो जाएगा, हैं कर दीजिएगा आखिर में। फिर है दाल जुमला जो आपका है, मैंने शहीद का मज़ार देखा। अब इसको जमा में हम कैसे तब्दील करेंगे, शहीद अंडरलाइन किया हुआ है, नीचे जो है ख़त कशीदा किया हुआ है और मज़ार किया हुआ है। तो अब हमने इन दो अल्फाज को तो करना है और ज़रूरी तब्दीलियाँ भी करनी होंगी जुमले के हिसाब से। तो अब मैं की जगह पे मैं ही आ जाएगा, ने की जगह पे भी ने आ जाएगा। मैंने शहीद की जगह पे आएगा शहदा। शहीद की जमा क्या है, शहदा। तो आप करेंगे शहदा, फिर का के बदले में आप नीचे लिखेंगे के मज़ारात देखे। अब मज़ार की जमा क्या होगा, मज़ारात, ठीक है ना बेटा। तो मज़ारात देखे, वहाँ पे देखा लिखा हुआ है ऊपर, मज़ार देखा, आपने लिखना है नीचे मज़ारात देखे, यानी ज़्यादा देखे तो देखे आएगा। आगे आपका है जो जुमला है उसमें आएगा 5वें ऑप्शन पे जो आ रहा है वो ये है, उसकी आदत बहुत अच्छी है। अब आपने उसकी आदत, एक इंसान की बात हो रही है, उस, तो उसमें उस आएगा, ठीक है ना। तो लेकिन आपने उसको जब जमा में तब्दील करना है तो क्या करेंगी, क्या करेंगे आप लोग, उनकी आदत। आदत की जमा क्या है, आदत। बहुत अच्छी हैं कर देंगे, जब ज़्यादा लोगों की बात हो रही हो तो हैं हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपके जो हैं ख़त कशीदा अल्फाज जो किए गए थे, जिसको आपने ख़ास तौर पे जो ख़त कशीदा थे उनको आपने जमा में तब्दील करके और ज़रूरी तब्दीलियों के साथ आपने वाहिद जुमलों को जमा जुमलों में तब्दील करना था। तो मैंने सारे जुमले आपको तब्दील करके बता दिए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन बेटा आपने ये सारे जो जुमले हैं ना वो लेक्चर सुनने के बाद अपने जहन से ख़ुद से बनाने हैं, और करना किस पे है, किताब के ऊपर ही आप ये सवाल करेंगे, ठीक है ना। कॉपी पे नहीं करना, आपने किताब में ही करना है। पहले क्या करेंगे, आप लाइन खींचिएगा सीधी सी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपने उसको सीधा सीधा काम करना है, और जो वो लफ्ज़ है ना जहाँ पे अंडरलाइन किए हुए लफ्ज़ हैं, जहाँ पे आपने जुमले को तब्दील करना है, उसको आपने क्या करना है, नीली पेंसिल से अंडरलाइन करना है। लिखना आपने जो पेंसिल आप इस्तेमाल करते हैं सादी वही होगी, लेकिन जो उसमें जो लफ्ज़ चेंज हो रहा है उसको आप नीले पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिएगा, यानी ख़त कशीदा कर दीजिएगा, ठीक है ना बेटा। उम्मीद है आपको ये सारा सवाल समझ में आ गया होगा। तो बेटा अगला सवाल है सुहानी खाका। सुहानी खाके की किसी शख्सियत के बारे में अहम मालूमात फराहम करता है और शख्सियत की ज़िंदगी के अहम पहलू एक नज़र में सामने आ जाते हैं। तो आपने ये जो सुहानी खाका के बारे में आपको जो बताया गया है, ये आपने देख रहे होंगे कि ये क्या होता है। सुहानी खाका समझ में आ गई होगी बात आपको। ये किसी अहम शख्सियत के बारे में मतलब एक ब्रेन स्टॉर्मिंग की तरह, एक दिमाग सोजी की तरह लिखा जाता है, जिसको देखते ही, पॉइंट्स जो देखते ही आपके जहन में अहम शख्सियत है या किसी के बारे में भी आपने जो किया है तो वो आपको उसकी सारी ज़िंदगी के अहम नुकात सामने आ जाएंगे। तो वो थोड़ा सा जो है शॉर्ट फॉर्म में होता है, तो मतलब नुकात लिखे जाते हैं। तो वो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो वो आपने करना होगा। तो ये सवाल नंबर 5 है, दिए गए नुकात की मदद से कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान का सुहानी खाका मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पे आपकी किताब में लियाकत अली ख़ान एक नज़र में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो करना आपको ये है बेटा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, असल नाम, लक़ब, विलादत, बचपन के मशागिल, तालीम, पाकिस्तान की खदमत, अहम आदात, वफ़ात, आखिरी अल्फाज,
और आखिरी आरामगाह, ज़िंदगी से हासिल होने वाला पैगाम। तो ये सारा जो सानी खाका का जो है ना स्ट्रक्चर जो आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है, तो आपने क्या करना है, अब जो ये एक सवाल की जवाब जैसी बात है कि जहाँ पे लिखा हुआ है ना असल नाम, तो आपने यहाँ पे असल नाम लिखना होगा। किसका लिखना है, देख आपको जो टॉपिक दिया गया है वो कौन सा है, लियाकत अली ख़ान। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लियाकत अली ख़ान लिख देंगे। अब लक़ब क्या है लियाकत अली ख़ान का, आपने लक़ब के नीचे लिख देना है कायदे मिल्लत। अब यहाँ पे आ रहा है विलादत, उनकी क्या है भाई, कब हुई थी विलादत, तो आप लिखेंगे किताब में आपने लेसन पढ़ा हुआ अच्छे से, आपको पता होगा। तो आप लिख सकते हैं इसमें 1 अक्टूबर 1895 जो है उनकी विलादत का दिन है, तो वो आपने लिख देना है। फिर आगे उसी के सामने लिखा हुआ है अब बचपन के मशागिल माने उनके जो शौक़ थे वो क्या थे, वो क्या करते थे, मतलब उनको पसंद था। तो वो नमाज और रोज़ा, तो ये तो एक इबादत की चीज़ें हैं बेटा, तो ये मशागिल नहीं हो सकते, ये तो फ़राइज़ हैं हमारे। लेकिन जो वर्जिश करना और खेलना, ये जो 2 चीज़ें हैं ये मशागिल में आ सकती हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि वर्जिश करना और खेलना, ठीक है ना। इसके एन नीचे लिख दीजिएगा पेंसिल से, छोटा करके सही से तरीके से लिखिएगा, बिल्कुल बेटा खिचड़ी नहीं मचा देना, साफ़ सुथरा होमवर्क होना चाहिए आपका। तो फिर उसके बाद क्या है, तालीम लिखा हुआ है, तो उसमें आपने लिखना है कि वो भाई आपसे अगर कोई पूछे आपकी कितनी तालीम है, तो आप ये कहेंगे कि मैं जमात पंचम का तालीम इल्म हूँ। तो इसमें भी शॉर्ट फॉर्म में ही आपने लिखना है कानून की तालीम, उन्होंने कानून की तालीम हासिल की थी, तो वो बस आपने नीचे ये लिख देना है। उससे आगे क्या है, पाकिस्तान की खिदमत, तो अब आप उसमें ये खिदमत में यही लिख सकते हैं कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, तो ये खिदमत अंजाम दी है उन्होंने, तो ये आप लिख सकते हैं। आगे है अहम आदात, माने एक आदत नहीं पूछ रहे, जो उनकी अहम आदतें थी, आदात थी, वो क्या थी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मुहिब्बुल वतन थे, ठीक है ना, मुहिब्बुल वतन, सादा साबित कदम, ठीक है ना, मतलब सादा भी थे और साबित कदम भी थे, अपने मुल्क के लिए इतने साबित कदम रहे कि शहीद हो गए। तो ये है उनकी आदात थी, तो ये आप आदात में ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है वफ़ात, तो उनकी वफ़ात किस तारीख को हुई थी, ये लिख दें 16 अक्टूबर सन 1951 माने 51, तो ये 1951 में 51 में हुई थी, ये आप लिख सकते हैं इधर, ठीक है। नीचे फिर आ जाते हैं, लिखा हुआ है आखिरी अल्फाज, उनके आखिरी अल्फाज क्या थे, जब वो इंतकाल कर रहे थे, दुनिया से जा रहे थे, तो उनके अल्फाज अपने सबक में पढ़े हुए हैं, आपको याद होंगे कि उनके अल्फाज थे अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। तो आप आखिरी अल्फाज ये लिख के ना यहाँ पे वॉविन में लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि वो हाईलाइट हो। फिर यहाँ पे आपने इसके साथ ही लिखा हुआ है आखिरी आरामगाह, यानी उनका जो वो कहाँ पे मदफून है, कहाँ है उनकी आखिरी आरामगाह, उसको कहा जाता है ना, तो वो मज़ार कायद के पहलू लिख दें भले, या खाली मज़ार कायद भी सही रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आखिरी जो पॉइंट दिया गया है कि ज़िंदगी से हासिल होने वाला पैगाम उनका क्या है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सादगी और हुब्बुल वतनी से ज़िंदगी गुजारने का पैगाम मिला। उनकी ज़िंदगी से हमें यही पैगाम मिला है ना कि सादगी से वो ज़िंदगी बसर करते थे, तो हमें भी सादगी और हुब्बुल वतनी से ज़िंदगी गुजारने का पैगाम मिला, ठीक है ना। तो ये आपका जो सानी खाका है, जो उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए थे सारे मैंने आपको समझा दिए कि आप इस तरीके से नीचे लिख दीजिएगा। तो ये मुकम्मल हुआ, तो उम्मीद है आपको ये सानी खाका समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको सबक के 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो कि आपको किताब पे ही करने होंगे, और आपके सबक की तमाम सरगर्मियाँ यहाँ पर आपकी मुकम्मल हो गई। और अब हम बढ़ते हैं आपके घर के काम की जानिब। आज हम आपको समझाए गए सवाल जो हैं, जो आपने 2 तहरीर करने होंगे। तो प्यारे बच्चों, उनको आपने बड़ा ही आपने अच्छे से इंतहाई खुशखत के अंदाज में लिखना है। और आपका घर का काम ये है कि आपने जो आपका सबक है कायदे मिल्लत के मशक़ी सवालात के जो 2 सवालात दिए हैं आपको, उनकी अभी जो आपको रहनुमाई फरमाई गई है, उनके ऐन मुताबिक मशक़ी सवालात के जवाबात खुशखत के अंदाज़ में तहरीर करने हैं। उसके बाद आपने उसकी तस्वीर लेकर आपकी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में
भेजनी होगी ताकि उसमें मज़ीद कोई इस्लाह की गुंजाइश हो या कोई इग़लात हों, गलतियां हों, तो मैं उसको दुरुस्त कर सकूं, आपकी मज़ीद रहनुमाई फरमा सकूं। अब इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में इसी सवाल के मज़मून के बारे में बातचीत होगी और हम इसी सवाल, जो 5वां सवाल है जो हमने अभी स्वानी खाका किया, उसके जुमला साजी की रहनुमाई के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।